Hello everyone, my name is Ujjwal Tokas, PSC Nursing first year student. So in this video, I am going to discuss the topic why I choose PSC Nursing instead of taking any drop or preparing for MBBS and NEET and all that thing. So I'm going to answer why I think that PSC Nursing is the right choice for me instead of doing MBBS. So point number one is BSc nursing has a global demand. It has a very high demand. It is not a demandable course in India only, but it has a very high demand in abroad also. So it has a global demand. So uh, everywhere in every healthcare system, in every healthcare service, instead नर्सेस आर नेसेसरी. ऐसा कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होता जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर ही चला चला रहा हो. यू टेक हॉस्पिटल और क्लिनिक और whether it's a community health setting, nurses are required everywhere. So जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे नर्सेस है, वहाँ पे स्टाफ है. तो इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत हाई है, इसलिए मेरे को लगा कि बीएससी नर्सिंग इज द राइट चॉइस. नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट हैज़ अ वेरी वाइड करियर स्कोप. तो जो लोग बीएससी नर्सिंग करते हैं उसके बाद एमबीबीएस करते हैं, वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हर बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट एमएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट नर्स ही बने. दे कैन मूव ऑन टू डिफरेंट फील्ड्स ऑल्सो. लाइक जो एमएससी नर्सिंग करते हो आप बीएससी नर्सिंग के बाद, ठीक है, तो फिर आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, आप यू कैन बी अ प्रोफेसर. और ये तो है कि जो बीएससी एमएससी कर लेते हैं उसके बाद वो प्रोफेसर रिसर्चर भी बन सकते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं, वो हॉस्पिटल को भी ऑपरेट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें होती है जो कि जो बीएससी नर्सिंग करता है उसके पास अवेलेबल रहती है. तो जो नर्सिंग करता है वो सिर्फ नर्स ही नहीं, वो ये सारी चीज़ें भी ऑप्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स. अगर आप टीचिंग में अच्छे हो तो यू कैन गो टू यू नो टीचिंग. आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स नर्सिंग ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, है ना. तो ये सही चीज़ें होती है. द थर्ड पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड. तो अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया में बहुत नैरो इसको देखा जाता है, बहुत इसको एज अ बैकअप प्लान देखा जाता है नर्सिंग को, कि अच्छा 3-4 ड्रॉप ले लिए, 2-3 ड्रॉप ले लिए, अब नीट नहीं निकला तो फिर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो. बट इसका जो अपॉर्चुनिटी है, इसके बहुत अच्छा स्कोप है. बाहर देखते हो, इंडिया में देखते हो, सैलरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड नर्सेस की. गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नमेंट सैलरी नर्सेस की आर वेरी गुड. मतलब और अब्रॉड में भी बहुत अच्छी है. इंडिया में लोग नर्सेस को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते बिकॉज ऑब्वियसली अभी इतना पता नहीं है इस चीज़ के बारे में. बट बाहर नर्सेस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग टू बी अ नर्स. तो बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, इंडिया में भी मिलती है, बाहर ज़्यादा मिलती है ना. एंड द फोर्थ पॉइंट इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल फुलफिलमेंट. पर्सनल एंड प्रोफेशनल फुलफिलमेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर अगर पेशेंट को ज़रूरत है रात के 3 बजे 2 बजे तो डॉक्टर को जाना पड़ेगा, बट नर्सेस को नहीं जाना पड़ेगा. नर्सेस कैन एंजॉय देयर प्रोफेशन पर्सनल लाइफ ऑल्सो डीलिंग विद द प्रोफेशनल थिंग ऑल्सो, बट वो अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर पाती है. तो इसलिए मैंने लिखा है जो नर्सेज है ना उनकी ड्यूटी एक लिमिटेड टाइम तक है. डॉक्टर्स की क्या करते हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटी लगा देते हैं, इतनी लंबी लंबी शिफ्ट लगा देते हैं, तो डॉक्टर एग्जॉस्ट हो जाए. नर्सेज का अगर आप 4 साल करते हो, 4.5 साल का 4 साल का कोर्स होता है पीएससी नर्सिंग के बाद, आपको जॉब मिल जाती है, आपकी 6 घंटे की ड्यूटी लगती है बस, उसके बाद आप घर जाओ. तो आपका प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होता है, आप प्रोफेशनली भी चीज़ों को डील कर पाते हो, बट आप पर्सनली भी अपने पर्सनल जोन में इंजॉय कर पाते हो. यू कैन हैव टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यू कैन हैव योर टाइम, यू कैन एंजॉय योर लाइफ. तो आपको सिर्फ इसी के अंदर नहीं घुसे रहना होता, आप बाहर की चीज़ें भी एक्सप्लोर कर पाते हो. देन आई हैव रोट हाई सैलरी, है ना.
हाई सैलरी नर्सेस की होती है, इंडिया में भी होती है, बाहर भी होती है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स में इतनी सैलरी नहीं होती नर्सेस की, प्राइवेट सेक्टर्स में कम ही मिलता है, मतलब 20-30 इतने ही मिलते हैं। बट गवर्नमेंट सेक्टर्स में इंडिया में गवर्नमेंट आपको एग्ज़ाम लगाना पड़ता है बेसिकली। नॉट सेट का होता है इंडिया में, इंक्लेक्स का होता है अब्रॉड के लिए। तो वो एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ता है, तो आपकी बहुत एक अच्छी अमाउंट की आपकी जॉब लग जाती है, जो कि सही होती है, सिक्योरिटी भी होती है आपकी जॉब में। तो ये रीज़न्स से व्हाई आई टुक बीएससी नर्सिंग एंड येस, आई थिंक इट इज़ अ राइट वन फॉर मी। बिकॉज़ एमबीबीएस बहुत हेक्टिक कोर्स भी होता है, मैं इतनी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि एमबीबीएस में बहुत बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट बीएससी नर्सिंग भी बहुत हेक्टिक है, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो मेरे को पता है। तो नींद तो बीएससी नर्सिंग में भी नहीं मिलती, बट इतना वो नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, बिकॉज़ एमबीबीएस तो इज़ एमबीबीएस ओनली, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं। तो मेरे को ना बैलेंस करके चलना था, मतलब अपनी स्टडी लाइफ को भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी। तो इसलिए मैंने ये कोर्स चूज़ किया, क्योंकि अगर अभी मैं एमबीबीएस कर रही होती या फिर मैं ड्रॉप ले रही होती, तो मैं वीडियो भी ना बना रही होती। तो इसलिए मेरे को सही लगा ये कोर्स। एंड या दे दैट वर माय रीजंस आई चोज बीएससी नर्सिंग। एंड I hope you like this video. Thank you so much for watching. Bye bye.